हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल गुड्डू द पेट्स कंपनी में। आज हम लोग बात करेंगे पशु जब बच्चा को जन्म देती है तो बच्चे को जन्म देने के 4 से 5 घंटे के बाद पशु अपने जेर को नीचे डालती है। जेर यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लासेंटा कहते हैं। उसी जेर को अगर पशु खा लेता है तो पशु में क्या नुकसान देखने को मिलता है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। देखिए, पशु जब जेर खा लेता है तो पशु के पेट में जेर का पाचन नहीं हो पाता है, यानी जो प्लासेंटा होता है प्लासेंटा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है, जिसके कारण से पशु का पेट का जो मेटाबॉलिज्म है पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जिसको हम लोग चयापचय बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती पशु मालिक का होता है। जब उनके गाय या भैंस का बच्चा देने का समय होता है तब वह ध्यान नहीं दे पाते हैं। प्लासेंटा में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और जब पशु प्लासेंटा को खा लेता है यानी कि जेर को खा लेता है तो पशु में जो प्रोटीन का लेवल होता है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से पशु के अंदर एल्कलाइन इंडाइजेशन हो जाता है। और जो प्रोटीन का लेवल होता है, प्रोटीन का लेवल बढ़ने से पशु का जो पीएच होता है पीएच भी बढ़ जाता है, यानी कि पशु का जो पेट का माहौल होता है ना वह एल्कलाइन हो जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्षारीय कहते हैं लोग। पशु के अंदर एल्क्लोसिस डेवलप हो जाता है। अगर सीधा भाषा में बोला जाए तो पशु के अंदर एल्क्लोसिस डेवलपमेंट हो जाता है। इसमें लूज मोशन यानी डायरिया, जिसे हम लोग दस्त बोलते हैं लोग, दस्त की भी शिकायत मिलती है। इसके अतिरिक्त इसमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में भोजन विषाक्तता कहते हैं लोग। एक और बात, जो प्लासेंटा होता है जिसे हम लोग जेर कहते हैं, इसमें 2 प्रकार के हार्मोन भी पाए जाते हैं। जी हाँ, इसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। पहला हार्मोन कौन सा होता है? देखिए, पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। जब पशु हीट में आता है तो पशु के हीट में आने में सबसे बड़ा रोल एस्ट्रोजन हार्मोन का होता है। और जब पशु जेर को खाता है यानी जब पशु प्लासेंटा को खाता है तो पशु का जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है, एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है, यानी कि एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान पशु के जो ओवरी होता है, जो यूटेरस के लास्ट छोर होता है उस पर जो ओवरी पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब से जो सटा हुआ रहता है, जो ओवरी होता है उस पर सिस्ट बन जाता है और पशु के अंदर एक बीमारी के रूप में सिस्टिक ओवरी का डेवलपमेंट हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप पशु को कितना बार भी एआई करवा लीजिए, आपका पशु ग्याविन नहीं रुकेगी, यानी ग्याविन नहीं ठहरेगी। हालांकि सिस्टिक ओवरी का इलाज है। अगर आप लोगों का डिमांड आया तो अपना अगला वीडियो सिस्टिक ओवरी के ऊपर ही होगा। दूसरे नंबर पे जो हार्मोन होता है उसे ऑक्सीटोसिन बोला जाता है। ये मिल्क लेट डाउन जो होता है, मिल्क लेट डाउन कराने में ये बहुत सहायता करता है। मिल्क लेट डाउन यानी कि जिसे हम लोग पवासना कहते हैं लोग, या फिर दूध उतारना। सिंपल भाषा में बोला जाए तो दूध उतारना। कुछ पशुओं में जेर के खाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पीछे मात्र 2 ही कारण होता है। नंबर 1 कारण, जो पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि जो पशु का पाचन शक्ति होता है, पशु के पाचन शक्ति बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ही पशु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पशु का पाचन शक्ति अच्छा होगा तो पशु जो जेर खाया होगा इसको डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन आज के टाइम में 80% गायों का पाचन शक्ति अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारे जमीन के अंदर पहले जैसी बात ही नहीं रही। अब हमारे जमीन में खनिज लवणों की बहुत कमी हो गई है, जिसे हम लोग मिनरल मिक्सचर भी कहते हैं लोग। और जो भोजन के लिए आता है तो वह जमीन से ही आता है। जो भी आहार हम लोग पशु को खिलाते हैं लोग, वह तो जमीन से ही आता है। तो जब जमीन में ही मिनरल मिक्सचर की कमी है तो पशु में भी मिनरल मिक्सचर का कमी होगा ही होगा। और जब पशु को पूरा पोषक तत्वों का पूर्ति नहीं होगा, जिसके कारण पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम पहले जितना स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत नहीं होता है। जिन पशुओं के पेट का माहौल पहले से एसिडिक रहता है, यानी पशु के पेट का पीएच जो होता है पहले से लो रहता है, यानी कम रहता है, और जैसे ही वह जेर को खा लेता है, जो पशु जेर को खाता है अगर उसका पहले से पीएच लो है, यानी उसका पहले से पीएच कम है, तो जब वह जेर को खाएगा तो उसका पीएच मेंटेन हो जाएगा और पीएच का लेवल 6 से 7 के बीच में आ जाएगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसमें भी आपको कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान पशु के दूध उत्पादन क्षमता पे पड़ता है। पशु का दूध उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इसके अलावा पशु में सुस्त हो जाता है, पशु में डलनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पशु सुस्त हो जाएगा और खाना पीना भी कम कर देता है। कितना पशु तो खाना पीना छोड़ भी देते हैं। देखिए, जब कोई पशु बच्चा को जन्म देती है तो पशु में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी लॉस होता है, जिसके कारण पशु को बहुत तेज भूख लगता है, इसलिए पशु अपने जेर को खा लेती है। अब ये प्रॉब्लम तो हो गया, अब इसका इलाज क्या होगा? पहली बात, हमको इसमें देना है जामुन का सिरका या फिर कोई भी सिरका मिल जाए जिसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं जो पतंजलि के स्टोर पे आराम से मिल जाता है। आपको इसमें सिरका देना है सुबह में 500 ml और शाम में 500 ml,
यानी कि आपको 2 टाइम सिरका देना है और दोनों टाइम लेके 1 लीटर आपको देना है, यानी कि सुबह में 500 ml और शाम को भी 500 ml। अगर इतना पर भी ठीक नहीं हो रहा है तो मेरे द्वारा बताया गया जो भी इंजेक्शन वह आप अपने नजदीक के पशु चिकित्सक को बुलाकर लगवा सकते हैं। तो अब बात किया जाए इसमें कौन कौन से इंजेक्शन को लगवाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें लेना है डीएनएस, और डीएनएस कितना लेना है, डीएनएस लेना है आपको 1 लीटर, जिसको हम लोगों को आईवी लगाना है। दूसरे नंबर पे हम लोगों को लेना है इंटालाइट, इंटालाइट भी आपको 1 लीटर ही लेना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमें लेना है इसमें ट्राइवीवेट इसमें B1, B6 एंड B12 होता है, इसको भी हमें आईवी ही लगाना है। इसके अलावा हमको लेना है इसमें एक सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक, इसमें अगर किसी भी प्रकार का सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है कभी कभी, तो इसीलिए हमें रिस्क ना लेते हुए इसमें एक एंटीबायोटिक का भी उपयोग करना है। और इसमें हम लोग उपयोग करेंगे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो प्लेन होता है, जो प्लेन ऑक्सीनेक्स प्लेन होता है, या फिर आप कह लीजिए टेरामाइसिन आता है, तो जो प्लेन होता है जिसमें 50 mg/ml में पाया जाता है, हम लोग उसका उपयोग करेंगे लोग। और इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग करना है 20 ml, इसको भी आईवी ड्रिप में ही डाल देना है। उसके बाद हमें लेना है जो फूड पॉइजनिंग में बहुत अच्छा काम करता है, जिसका नाम है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट आप यहाँ पे 20 ml लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फूड पॉइजनिंग का डाउट है। और इसको भी आप आईवी भी लगा सकते हैं और इसको IM भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो छठे नंबर पे इंजेक्शन है उस हाइबिट प्लस, इसमें आपको हाइबिट प्लस 15 ml से लेके 20 ml तक ले सकते हैं। और जो लास्ट नंबर पे इंजेक्शन है हमारा वो है CPM, जिसे जो कि ब्रांड नेम जीट के ब्रांड नेम से आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। और उसको कितना लेना है, तो आपको 10 ml लेना है। अगर आपका पशु के जेर खाने से किसी भी प्रकार का डाउट रहता है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।